हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा की काउंसलिंग को लेकर के आप काफी चिंतित होंगे, परेशान होंगे और आपका परेशान होना वाजिब भी बनता है क्योंकि रिजल्ट आए महीनों बीत चुके हैं लेकिन अभी भी काउंसलिंग का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। और कहीं ना कहीं अलग स्रोतों से अब यही जानकारी मिल रही है कि काउंसलिंग अभी फिलहाल स्टार्ट होगी भी नहीं। आपके काउंसलिंग तकरीबन नवंबर तक में स्टार्ट होने की आशंका जताई जा रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सच में काउंसलिंग इतना देरी से होगा और कैसे क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस होगा और क्यों इतना लेट हो रहा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और प्लस इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि क्या काउंसलिंग अगर लेट से होगा तो एडमिशन भी लेट से होगा। यदि आपका एडमिशन लेट से होगा तो क्या आपका सेशन भी लेट हो जाएगा या फिर आपके एग्जाम भी लेट से होंगे, फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम। इस चीज पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करते हैं। डी फार्मा की काउंसलिंग अब 2 महीने बाद आ गया है। डेट तो बिल्कुल भी नहीं आया है लेकिन एक नया अपडेट आया है पीसीआई के द्वारा। अब ये पीसीआई क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं आपको उसकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। ये है हमारा पीसीआई, देख रहे होंगे आप, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी बॉडी है जो कि पूरे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे जितने भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं फार्मेसी में, चाहे डी फार्म हो, बी फार्म हो, एम फार्म हो, पीएचडी हो, जिसमें भी हो, अगर अगर आप फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं और उस कॉलेज को अप्रूवल पीसीआई से नहीं मिला है तो आपकी डिग्री बेकार हो जाती है, कहीं कोई मान्यता नहीं रह जाता है। तो पीसीआई से मान्यता मिलना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है कि पीसीआई ने अभी तक पूरे कॉलेज की लिस्ट ही नहीं जारी करी है कि भैया किसको मान्यता दी जाए और किसको मान्यता नहीं दी जाए। इस वजह से वो सारे कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। जब सारे कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो जेई कप जो आपका एग्जाम लिया है, जिसको काउंसलिंग कराना है, तो वो काउंसलिंग किससे कराएगा, किस कॉलेज का कराएगा? तो यही दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पीसीआई ने थोड़ा सा फॉल्ट किया है। पीसीआई को ये चीजें समझनी चाहिए कि आप एक बहुत बड़ी बॉडी हैं जो कि फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं। बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट का भविष्य आपके हाथ में है। तो इस तरीके से छोटी मोटी गलती करके बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें, क्योंकि आप लगातार हर साल भर साल दर साल आप गलतियों को बार बार दोहराते हैं। पिछले बार भी आपसे लेट हुआ, इस बार भी आपसे लेट हुआ। तो गलती एक बार होती है तो जानते हैं कि चलो भूल हो गई, लेकिन अगर आप बार बार करते हैं तो इससे आपकी मंशा पता चलती है कि आप छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आप कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानी की बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें आप देखेंगे पॉलिसीज एंड सर्कुलर में, तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज एंड सर्कुलर पर आना है और सर्कुलर पर चले जाना है। तो इसने 30 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था जिस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा है तो आप यहाँ से देखिए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये किसके लिए है? जितने भी एडमिशन मार्केट मेकिंग अथॉरिटीज हैं, जितने भी एडमिशन लेने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं, ऑल एग्जामिंग अथॉरिटी, ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस जो आपके एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए कहा गया कि भैया कॉलेज को अप्रूवल मिल नहीं रहा है। तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कॉलेज वालों ने कोर्ट तक पहुंचाया कि भैया हमें अप्रूवल मिलता नहीं है, एडमिशन फिर दिक्कत होती है ना। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है मामला। तो पीसीआई ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इन दिस कनेक्शन, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा कि इन दिस कनेक्शन योर काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गेटिंग एक्सटेंशन फॉर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रूवल प्रोसेस अप टू 31 अक्टूबर 2024। यानी कि जो अप्रूवल काउंसलिंग, जो आपके कॉलेज होते हैं वो अपने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है 31 अक्टूबर तक। यानी 31 अक्टूबर तक तो काउंसिल मतलब कॉलेज को अप्रूवल ही मिलेगा। एंड अपील कंप्लायंस प्रोसेस टिल नवंबर 30 2024 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एकेडमिक ईयर 2024-25। एंड कहा जा रहा है कि लास्ट इन द एबव इट इज क्लियरिफाइड दैट ऑल एडमिशन मेकिंग अथॉरिटीज, जितने भी एडमिशन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, सभी को रिक्वेस्ट किया गया है कि सारे फार्मेसी कोर्सेज जो भी है पीसीआई के द्वारा अप्रूव किए थे 30 नवंबर 2024 फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, यानी कि ये लास्ट डेट रहने वाला है 30 नवंबर 2024 तक में। एनी हाउ आप एडमिशन कंप्लीट करिए। तो जब आप 31 अक्टूबर तक, मेरे ख्याल से कॉलेज को अप्रूवल ही मिलेगा,
तो नवंबर में आप चांसेस सोच सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग शुरू होगी और कहीं ना कहीं दिसंबर तक आपके एडमिशन शुरू होंगे। अब बात ये करते हैं कि चलो यह इससे अंदाजा लग जाता है कि आपका अभी तो काउंसलिंग शुरू नहीं होने वाला है, काउंसलिंग में समय लगेगा, कहीं ना कहीं हो सके अक्टूबर में भी ना हो तो नवंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो, एडमिशन होते होते दिसंबर हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट होते होते जनवरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपसे ये एक सवाल पूछा जाए कि अगर जनवरी में क्लास स्टार्ट होता है तो क्या एग्जाम भी लेट से होगा? नहीं, एग्जाम कंडक्ट कराना पीसीआई का काम नहीं है, वो फिर आपके उत्तर प्रदेश का, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं तो बीटी यूपी का है ना। और बीटी यूपी अपनी टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उनका टाइम एकदम फिक्स है, जून या जुलाई में वो फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम को कंप्लीट करवाएगी और फिर 90% बच्चे का बैक लग जाता है। ये भी मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, फार्मेसी में यहाँ पर बिल्कुल भी चोरी नहीं चलती है, कॉपी स्ट्रिक्टली चेक होता है, तो 90% बच्चे फेल होते हैं, है ना। तो कारण यही ना है कि आप कॉलेज लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक एडमिशन नहीं होता है बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है फिर। तो इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना है कि काउंसलिंग, देखिए आप अगर एडमिशन लेने का पूरा मन बना लिए हैं तो आज ना कल काउंसलिंग होगी ही। आज चाहे आपका कुछ भी रैंक हो, आपको कॉलेज मिलना है, अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो एनी हाउ मिलेगा आपको कॉलेज, यदि आपने जेईई कप में एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो, और बाकी डायरेक्ट एडमिशन लीजिए नहीं, अगर अदर स्टेट से हैं तो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। बाकी जो समय है इन समय में आप बेकार मत जाने दीजिए, इसमें अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के लिए कॉलेज जाना है, कॉलेज जरूरी नहीं है, कॉलेज आप करें ना करें डजेंट मैटर, बस ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल है, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको पता चला होगा कि डी फार्मा के बाद अब आपको एग्जिट एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो एग्जिट एग्जाम के लिए भी समय लगेगा ना चीजों को तैयार करने में। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के शुरू से ही आपको स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़ करके उदित फार्मेसी के ऐप पर फर्स्ट ईयर के कोर्सेज में जुड़ करके पढ़ाई करते हैं तो हमारा नया बैच 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, तो उसमें आपको क्या क्या मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट सिलेबस का मिल जाएगा यदि आप परचेज करते हैं तो, है ना। फिर आपको डेली लाइव क्लासेस 1 अक्टूबर से देखने को मिलेगा, मॉर्निंग में 8 से 9 आपको, सुबह 8 से 9 डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक्सरसाइज करवाया जाएगा, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू। फिर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा जिसमें एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जिट एग्जाम है कंप्लीटली एमसीक्यू होने वाला है और बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, और आपको 50% एनी हाउ स्कोर करना है। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यू टेस्ट लिए जाएंगे और एग्जिट एग्जाम गाइडेंस इसी के माध्यम से शुरू से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से शुरू से जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको, जैसा कि मैंने बताया, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और यदि आप 1 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स का प्राइस 1499 रुपया है, लेकिन अभी अगर ज्वाइन करते हैं, फार्मा 123 कूपन कोड है, उसको अप्लाई करेंगे तो ये कोर्स मात्र 1199 रुपये में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो आप 5 सब्जेक्ट के बुक को भी मंगवा सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें मॉडल पेपर भी है जिससे 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब आप कोर्सेज में जाते हैं तो कोर्सेज को परचेज करने के बाद कुछ इस प्रकार से कंटेंट मिल जाता है, हर सब्जेक्ट में डेमो लेक्चर मिल जाता है, जो कि आप डेमो देख करके, आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज फोल्डर बने हुए हैं, चैप्टर वाइज फोल्डर में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया हुआ है, प्लस लाइव क्लासेस का अलग फोल्डर है जहां कंप्लीट लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड भी मिल जाता है और लाइव भी मिल जाता है ना। और ये चीजें आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंट्रेंस एग्जाम सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आप इंटरेस्टेड है यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो जाएगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा यदि आपके जेन्युइन कमेंट होंगे तो। और बाकी आप लोग काउंसलिंग को लेकर के चिंतित ना हो, अपनी पढ़ाई शुरू करें, भविष्य आपका खतरे में नहीं है। कुछ गलती हो जाती है, कुछ गलती क्या, बार बार ये लोग गलती करते हैं, लेकिन इन चीजों को झेलना पड़ेगा, ये इंडिया है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, ठीक है। इस बात को मान करके चीजों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा हम सब लोग मिल करके उसे एक साथ सामना करेंगे और चीजों को जरूर अच्छे तरीके से हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।